मैं जब तक मनीष के पास आती हूँ कि मनीष, आपको क्या लग रहा है कि संजय राउत के ट्वीट का क्या असर होगा आज बंगाल चुनाव के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने टैग किया है डोनाल्ड ट्रंप को? आपको लगता है कि ये मामला इंटरनेशनलाइज होगा और ममता बनर्जी का ये कहना कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो जाएंगी? नहीं, देखिए, इसका पहले से ही अगर आप देखेंगे बंगाल चुनाव को लेकर के, तो दुनिया भर के जो अखबार हैं, मीडिया है, उसने अतिरिक्त ध्यान दिया है। मैंने अमेरिकी अखबार हो, ब्रिटेन के अखबार हो, या अल जजीरा जैसे वो उस तरह का सेंटर हो, या ब्लूमबर्ग से लेकर के जितने भी इस तरह की मीडिया है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, अगर आप ध्यान देंगे तो वो इस चुनाव को अतिरिक्त ध्यान दे रही पहले से ही। और चूंकि भारत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने माइनॉरिटी को टारगेट करने वाला देश के बतौर भारत को ऑलरेडी पहले से एक दे रखा है, उस मामले में कई संस्थानों ने ऑलरेडी उसमें कर रखा है। और तो इसका, इस चुनाव का ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है बहुत बड़े पैमाने पर। मैंने भारत उसका, वो केवल बंगाल केंद्रित नहीं है, वो भारत में मोदी केंद्रित है। भारत को मोदी के रिजीम में एक कम्युनलाइज किया जा रहा है, खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये बात बहुत स्टेब्लिश हो चुकी है पहले से दुनिया भर में, और उसको एक तरह से और स्टेब्लिश किया है ममता बनर्जी ने अपने बयान से। वो बयान कोई बहुत लीगली कोई बहुत उसमें काम करेगा नहीं करेगा वो सवाल नहीं, उस बयान को भी मीडिया में कई जगह उसको गंभीरता से लिया गया, बाहर की मीडिया में कह रहा हूँ। अब उसके बाद मान लीजिए ट्रंप का भी बयान आ गया इस तरह का। ट्रंप के बारे में ऑलरेडी एक छवि है, एक मोदी वाली ही छवि है ट्रंप की। और ट्रंप इस समय ऑलरेडी बहुत दुनिया भर में बहुत अलगाव में है, इजराइल के चलते, और ईरान युद्ध के बाद से बहुत अलगाव में है। मोदी खुद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इस समय सिंदूर ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि बहुत बहुत इनकी जो विदेश नीति है वो उनको बहुत अलगाव में डाल चुकी है। तो ट्रंप का बयान दे देना, उसके बाद मान लीजिए ये बात और ज्यादा दुनिया भर में इस पे अलग तरीके से चर्चा होगी। तो इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है बेसिकली। उसके आगे क्या हो सकता है? मैंने मोदी का पूरा रिजीम ही अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है। मैंने वो उसको उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो अप्रोच है, राजनीतिक जो उनकी पहलकदमी है, खास तरह के एक दमनात्मक जो रवैया है भारत के अंदर। आप देखिए ना, मीडिया का पहले से आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे कि भारत की मीडिया बहुत उसकी ग्रेडिंग की गई है वो बहुत नीचे चला गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये किया गया है, वो उसमें चला गया है। वो यहाँ फ्री प्रेस का जो मसला है वो बहुत मैंने 157 कहाँ तो चला गया है, वो आप देखिएगा उसमें। यहाँ डेमोक्रेसी का मामला, डेमोक्रेटिक जो उस तरह का वैल्यू का मामला है, वहां उसकी स्वतंत्रता का मामला है, वो बहुत नीचे चला गया ऑलरेडी पहले से। तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का ऑलरेडी, जितनी प्राइवेट संस्थाएं हों, सरकारी संस्थाएं हों, इस तरह के जो प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जो बहुत उनको मान्यता है, उनकी बातों को बहुत जनता में और देश दुनिया में उनको माना जाता है। तो ऑलरेडी भारत में 2014 के बाद के दौर को पूरी दुनिया के जितने भी इस तरह के संस्थान हैं उसको व्याख्यायित करने की लगातार और उसको सामने लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बंगाल मॉडल जो है अब तक का सबसे खराब मॉडल है, मैंने बहुत साफ साफ दिखने वाला मॉडल है। मैंने इस तरह का ब्लंटली इस तरह का कोई प्रयोग अब तक चुनाव लूटने का, इस तरह का कोई भोथरा किस्म का और एकदम खुलेआम नंगे तरीके से कोई इस तरह की चीज हुई हो, उसका तो एक नया मॉडल बंगाल बन गया जिसमें पूरी केंद्रीय मशीनरी, पूरा जुडिशरी तक को इन्वॉल्व कर लिया, केंद्रीय बल को इन्वॉल्व कर लिया, केंद्रीय कर्मचारियों को इन्वॉल्व कर लिया, केंद्रीय बल को इन्वॉल्व कर लिया, सारा कुछ तो कर लिया, चुनाव आयोग को तो किया ही है। तो एक तरह से कह लीजिए कि एक तरह से बंगाल में एक तरह से युद्ध लड़ा गया, उसको लूट लिया गया एक तरह से, आप कह लीजिए। क्या यह बात अब अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगा? ये संभव ही नहीं है, ये संभव नहीं है, ये एकदम असंभव चीज है कि ये दुनिया भर में आप देखिएगा इसके बाद का फिर भारत के बारे में जो कोई कोई कैटेगरी बनाई जाएगी, यहाँ लोकतंत्र की कैटेगरी बनाई जाएगी, फ्री प्रेस की कैटेगरी बनाई जाएगी, यहाँ के यहाँ डेमोक्रेसी के बारे में जो भी आने वाले समय में बात अब होगी, वो उसमें बंगाल एक सेंटर पॉइंट बना रहेगा। इसको कौन अब नकार सकता है? इसीलिए ममता बनर्जी ने ये बात बोली है। लीगली उनको वास्तव में कुछ मिलना नहीं है, लीगली उनको कुछ नहीं होना है, लेकिन इसीलिए ममता बनर्जी ने वो सवाल उठाया है कि इसका
ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक मोदी पे आक्रमण है। अगर आप देखेंगे पहले से मोदी की जो घेरेबंदी है दुनिया स्तर पे, ये उनका जो बयान है मोदी को और ज्यादा डिमोरलाइज करेगा और ज्यादा अलगाव में डालेगा दुनिया के स्तर पे। ये ठीक उनकी है। कोशिश है। ये इसलिए इसको इसी रूप में लेना चाहिए कि ममता ने पॉलिटिकली एक अटैक किया है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन अपने पक्ष में, और उससे भी ज्यादा देश के अंदर एक समर्थन मिले उनको। ये एक हमको लगता है कि उसका एक मकसद है। उसमें वो ठीक है। कितना सफल होंगी नहीं होंगी एक अलग बात। अब मैं मनीष जी के पास आ रही हूँ अंतिम कमेंट के लिए कि मनीष, आपको लग रहा है कि ये पूरा जो बंगाल का चुनावी फ्रॉड है ये इंटरनेशनलाइज, ठीक है, जो विवेक बात कह रहे थे कि भाई सब रिपोर्टर्स यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अखबारों के हैं, वो लिख रहे होंगे, ट्रम्प को जानकारी भी होगी, अमेरिका में लोग पढ़ रहे होंगे इसको, लेकिन अब ममता बनर्जी के पास क्या विकल्प है? ये तो सारे विकल्प वो तलाश रही है, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रही हैं, उन्होंने ये भी कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगी, और प्लस अब संजय राउत ने इस चीज को लिखा है। बड़ी तस्वीर इस समय बंगाल चुनावी फ्रॉड की क्या लग रही है? क्या ये एक बड़ा मुद्दा अब आने वाले चुनाव में भी बन पाएगा, और क्या ममता बनर्जी उसकी अगुवाई करेंगी? नहीं, देखिए, एक तो ये समझना है कि ये बहुत अब पुरानी बातें हो गई हैं कि अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बहुत जो राष्ट्रीय सीमा है वो बहुत पवित्र चीज है, और देश के अंदर कुछ हो रहा है तो उसको कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। ये पवित्रता का दौर जो है, वो पवित्र गाय जो बना के रखा गया है कि नहीं, अंदर की बातों को बाहर भी ले जाना चाहिए, ये मूर्खतापूर्ण बात है इस दौर में। ये मैंने इसकी कोई मतलब नहीं। मैंने हर चीज का अंतर्राष्ट्रीयकरण है इस दौर में, कोई ऐसी चीज है नहीं जिसका। और इस ये अजीब बात है कि अंतर्राष्ट्रीय क्या नहीं अंतर्राष्ट्रीयकरण है भारत का, या अमेरिका के अंदर जो हो रहा है उसका क्या नहीं अंतर्राष्ट्रीयकरण है, इराक के अंदर जो हो रहा है, ईरान के अंदर जो हो रहा है उसका क्या नहीं अंतर्राष्ट्रीयकरण है। तो अभी ये बल्कि ये रिपोर्टर ही खबर ले जाए, या इससे अच्छा यहाँ के राजनेता भी बोले इस पे, यहाँ के पॉलिटिकल लोग भी बोले। रिपोर्टर तो ले ही जा रहे हैं, उसी आधार पे उसी बेस पे वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उन अखबारों को पढ़ करके, उन रिपोर्टरों को सुन करके, उसी बेस पे यहाँ मानव विकास सूचकांक बनाती हैं भारत किस स्तर पे है, हैप्पीनेस कहाँ है, गरीबी कहाँ है, फ्री प्रेस कहाँ, उस पर बनाती ही है। लेकिन अगर मान लीजिए एक सारी मशीनरी को एकदम कैप्चर कर लिया गया है ना आज के दौर में, उस दौर में कोई राष्ट्रवाद की बात करे कि ये देश के अंदर रहना चाहिए, ये तो एक तरह से मोदी का संरक्षण करना हो जाएगा। इस दौर में अगर ये कोई बात करता है तो मोदी के दूसरे रास्ते से मोदी के साथ खड़ा हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि इसको समझना है कि आज के दौर में ये जो बाउंड्री है इसको ध्वस्त कर देना चाहिए। इस बाउंड्री को एकदम बिल्कुल जो है, ये जो राष्ट्रवाद जो हम लोग हमेशा रटते रहते हैं, इसका कोई मायने होने है नहीं, असल में इसका कोई मतलब है नहीं। तो एक तो मेरा ये कहना है कि इसको जरूरत से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। भारत में राज मशीनरी को सुपर कंट्रोल कर लिया गया है, इसको जरूरत से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। एक रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता है भारत की जनता के पास जाना, भारत की जनता के पास जाना, वैश्विक धरातल पे कैंपेन चलाना, और दूसरा रास्ता जो और ज्यादा गंभीर है, भारत की जनता के बीच में जाना इस सवाल को लेकर के। यहां पे इंडिया गठबंधन का एक रोल बनता है कि क्या एक सम्मिलित प्रयास अब आने वाले समय में, ये अलग अलग जो खोचा हमने बना रखा है, क्या उससे इतर जा करके क्या हम भारत को बचाने की लड़ाई में शामिल होंगे कि अपने अपने राजनीति को बचाने की लड़ाई में शामिल होंगे? ये उनके सामने भी प्रश्न है, इंडिया गठबंधन के सामने भी प्रश्न है। तो हमको लगता है कि ये दो मोर्चे खोलने की जरूरत है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी इस तरह की संस्थाएं हैं उन तक जाने की जरूरत है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे डायलॉग की जरूरत है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको उठाने की जरूरत है कि भारत कैप्चर हो गया है, भारत का लोकतंत्र कब्जा कर लिया गया है, और जनता के बीच में, भारत की जनता के बीच में जाने की जरूरत है कि भारत का लोकतंत्र कब्जा कर लिया गया है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस लेवल पे बचाते हैं। तो मेरा यही कहना है इसमें कि ये इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बल्कि मेरा कहना है कि कम उठाया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि ये कम उठाया जा रहा है, केवल ममता बनर्जी पैमाने पर उठाने की जरूरत है, बड़े पैमाने पर। मेरा मानना है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना ही देना चाहिए। ये अब ये अंदरूनी मामला रह ही नहीं गया भाई, अंदरूनी मामला रह ही नहीं गया। ये तो अगर कोई यहाँ तानाशाही आ जाए तब अंदरूनी मामला कैसे रहेगा? कोई हिटलर आ जाए किसी देश में तो वो अंदर का मामला अब कैसे रह जाएगा? इस देश में एक नया हिटलर आ गया है, वो मसला अब राष्ट्रीय नहीं रह गया। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल सही है, बल्कि कम उठाया जा रहा है, मेरा ये मानना है। जी।